चलिए, सिविलाइजिंग बेटा मास्क लगा के रखो बेटे, कोई मैंने पुलिस के डर से थोड़ी बोल रहे हैं, आपकी चिंता भी है ना। वो निकल जाता है कि कोरोना आ जाएगा ना बेटा तो दिक्कत हो जाएगी, वो तो निकल ही जाएगा, वो तो निकलने के लिए, लेकिन कोरोना नहीं रुकता किसी से। इसने भी लगवा टीका, डबल लगा है मेरी। सिविलाइजिंग द नेटिव, एडुकेटिंग द नेशन। देखिए बाय, देखिए अंग्रेज जब यहां आए, अरे गेट तो बंद कर दे ताऊ, इतनी क्या जल्दी हो गई, अरे पूरा तो कर दे, इम ना सुने वो लग जाएगा गेट को, अभी आत्मा थोड़ी देर में। देखिए ध्यान से सुनिए, वैसे एक्टिव करो। आखिर इंडिया में जो अंग्रेज आए, अपने आप को हमेशा सब या सिविलाइज्ड कहते थे कि हम ज्यादा आगे हैं, एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा आगे हैं या किसी भी चीज में। हमारा जो साइंस है, हमारा जो लिटरेचर, अंग्रेज कहते थे कि हमारा जो साइंस है, लिटरेचर है, उठने बैठने का तरीका है, खाने का तरीका है, हर चीज का जो तरीका है वो एक सिविलाइज्ड, जो सभ्य लोग होते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, शादी ब्याह के पार्टियों में जाओगे तो वहां पे अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, ठीक है। जिनको लोग गरीब कहते हैं या जो मजदूर वर्ग के होते हैं, तो वो तो अपना प्लेट पकड़े, मिला, जमीन पे ही बैठ के कहीं भी अपना खा के निकल गए, ठीक है। लेकिन मान लो भाई जो जीट जाट बना के जाते हैं, पहले वो प्लेट लेने का भी तरीका होता है उनका, कहीं कुछ खराब से तो नहीं पकड़ रखा, कोई देख के ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं मतलब कि देहाती हूं, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो ये अंग्रेजों का तरीका था। अंग्रेज मानते थे कि इंडिया वाले हर तरह से बैकवर्ड, क्या है? हाँ, पिछड़े हुए। आपको अगर किसी पे शासन करना है, आप एक बात बताओ, आप किसी को अपने से नीचा दिखाना चाहते हो, उसको दबा के रखना चाहते हो, तो क्या उसकी चीजों के बारे में बड़ाई कर सकते हो? बड़ाई कर ही नहीं सकते। अगर उसकी चीजों के बारे में, मान लीजिए कोई इंसान है आपके अंडर में काम करता है, अरे ये बाबूजी की क्या बात कहें, इनके पास तो मेरे से भी ज्यादा पैसा है, इनके पास तो मेरे से भी ज्यादा, तो पीएचडी होल्डर है, मैं तो जमीन पे बैठ के खा लेता हूँ, जमीन पे सो जाता हूँ, ये तो सोने का पलंग है। तो अगला सोचे मैंने, वो कैसे होगा, वो तो आपके सर पे चढ़ जाएगा ना अगर ऐसा हो। तो ये अंग्रेज हमेशा हम लोगों के कॉन्फिडेंस को तोड़ने का काम करते थे, ठीक है। और कॉन्फिडेंस इंडिया वालों का कैसे खत्म होगा, वो ये समझाते थे अपने लिटरेचर के द्वारा, या जो भी हम लोग को करके दिखाते थे कि इंडिया के लोग पूरी दुनिया में असभ्य हैं, जंगली हैं, इनके जितने भी रीति रिवाज हैं उनका कोई भी रेलेवेंस नहीं है, रेलेवेंसी नहीं है, मतलब प्रासंगिकता नहीं है। मॉडर्न एरा में, आधुनिक काल में इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, आदि मानव के समय का सारा रीति रिवाज। समझ रहे हैं बात? तो सिविलाइजिंग द नेटिव्स, तो अंग्रेज कहते हैं कि हम जो लोग, जैसे मान लीजिए बेटा जिसके पास पैसा है, प्रकृति का नियम क्या होता है, या मनुष्यता या ह्यूमैनिटी क्या होती है कि जिसके पास ज्यादा है वो कम वालों का ध्यान रखेगा पैसे से, जिसके पास नॉलेज है वो जिनको नॉलेज नहीं है उनको नॉलेज देगा, जिसके पास टाइम है, वर्क फोर्स है, वो काम देगा, तभी काम चलेगा। और जो लोग सभ्य है, जो जानता है कि सभ्यता क्या है, जंगलीपन जो होता है, वाइल्डनेस से, एक वाइल्डनेस होती है कि जंगलों में रहना, शिकार करना, जो मिल गया खा लिए, और एक होता है कि तरीके से रहना, जीवन यापन करना। तो जो लोग सभ्य हैं, असभ्य लोगों को सभ्य बनाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी बात को, जो लास्ट वाला मैंने बोला, इसी बात को पकड़ के अंग्रेज बैठे रहे और पूरी इंडिया को उन्होंने शासन किया। वो ये कहते थे कि हम इंडिया में इसलिए आए हैं ताकि यहाँ के लोगों को सभ्य बना सके, इनके रीति रिवाजों को सुधार सके, इनका जो पढ़ाई लिखाई है वो बकवास है, ठीक है ना, इनको मॉडर्न एजुकेशन, साइंस सिखा सके, मैथ सिखा सके। समझ रहे हैं ना, ये अंग्रेजों का कहना था। बकवास वही समझाएंगे ना, वो क्यों चाहेंगे बेटे, वो तो अपनी गलतियों को छुपाने का एक बहाना दे रहे थे। क्या नाम रखा है सोनिया उसका, भाई का अपना? अक्षय।
आज सौम्या जी आई थी जिन्होंने ड्राइंग बनाई थी, और सौम्या जी ने कहा भी कि उनका जो छोटू है अगले साल से वो भी आएगा। तो मैंने सोचा छोटू को पढ़ाऊंगा या गोदी में खिलाऊंगा, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। बिल्कुल, हम डरते कहाँ, देखिए। और कौन अपलोड कौन करना है, जो ज्यादा दिमाग खाएगा अपलोड कर भी देंगे। ये पेन ड्राइव में सब हार्ड ड्राइव में फिक्स करके रखते हैं। देखिए जो ब्रिटिशर थे, ये बेटे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, जो अंग्रेज थे वो एजुकेशन को किस तरह से देखते थे, और एजुकेशन मतलब भारत की शिक्षा को किस नजरिए से देखते थे। वो यहाँ के एजुकेशन को अच्छा मानते थे, खराब मानते थे, इसमें कुछ चेंज करना चाहते थे या क्या चेंज करना चाहते थे। यहां पर क्या था, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म का मतलब ये होता है, भारत में शिक्षा क्या थी, मौखिक शिक्षा, ओरल एजुकेशन। गुरुकुल में गुरुदेव मंत्र सिखाएंगे या जो भी पढ़ाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी शिष्य होते जाते थे, फिर वो अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखाते थे, और कहीं भी रिटेन एजुकेशन ये सब नहीं था। और हम लोग अपनी पारंपरिक शिक्षा, जो कि बाबा आदम के जमाने में जो हम लोग के बाबा दादा जानते थे, उस तरह की एजुकेशन हम लोग सीखते थे। ठीक है। In 1783, a person named William Jones arrived in Calcutta. विलियम जोन्स को याद रखिएगा, बहुत महान आदमी थे। In 1783, a person named William Jones arrived in Calcutta. He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और विलियम जोन्स ब्रिटेन से आए थे 1783 में, और कहा गया था कि आप एज ए जज सुप्रीम कोर्ट के जज के पोस्ट के लिए आए थे, वो अपॉइंट हुए थे, जज थे वो। In addition to being an expert in law, Jones was a linguist. Linguist मतलब भाषावादी, एक से ज्यादा भाषाओं को या लैंग्वेजेस को जानने वाला। ठीक है, तो विलियम जोन्स लॉ के तो जानकार थे, साथ ही साथ बहुत सारे लैंग्वेजेस को भी जानते थे। हाँ, ब्रिटेन के ही लोग जो थे वही लोग इसके मालिक थे। ठीक है, और लॉर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछ दिया तो मेरी देशभक्ति जाग गई। एक छोटा सा और भी इससे रिलेटेड बात बता दूं, 2 सेकंड का, घबराओ नहीं, लंबा नहीं खींचेंगे। कुछ दिन पहले, मतलब कुछ सालों पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक थी, और उसको ब्रिटेन में रहने वाले एक इंडियन उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं खरीद लिया। ठीक है, याद रखिए, उसका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत साल पहले की, इंडियन ने, हाँ ब्रिटेन में रहता। He had studied Greek and Latin at Oxford, knew French and English, had picked up Arabic from a friend and had also learned Persian. ठीक है, ग्रीक जानते थे, लैटिन जानते थे, इंग्लिश फ्रेंच जानते थे, और अपने एक दोस्त से उन्होंने अरेबिक, अरेबियन लैंग्वेज भी सीखी थी। He began spending many hours a day with Pandits who taught him the subtitles of Sanskrit languages, grammar and poetry. अपने कीमती समय से बहुत ज्यादा समय वो पंडितों के साथ बिताते थे ताकि संस्कृत सीख सके। संस्कृत का व्याकरण हो गया, ग्रामर हो गया, और पोएट्री जो कविताएं होती हैं। So when he was studying ancient Indian text on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetics, मेडिसिन एंड अदर साइंसेस, इन सभी के ऊपर हमारे ऋषि महर्षियों ने जो भी ग्रंथ है, किताब लिखे थे, इन सबों को भी ये पढ़ने लगे। अब संस्कृत सीख गए। हमारे ऋषि महर्षियों ने केवल एक ही लैंग्वेज में बुक लिखी, वो संस्कृत में, और पंडित से संस्कृत सीखने के बाद वो पढ़ने लगे। जॉन डिस्कवर, अब बेटा आप बचपन से इंग्लिश पढ़ते हो, तभी तो आज इंग्लिश की बुक में कुछ भी, ब्रिटेन का भी इंग्लिश हो, अमेरिका का, वो भी बुक लेके पढ़ के समझ जाओगे आप, है ना। Jones discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at the time. Englishmen like Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Halheld were also busy discovering the ancient Indian heritage.
ये लोग भी जो थे कलकत्ता में रहते थे ब्रिटेन के, ये लोग भी चाहते थे कि इंडिया का हेरिटेज मतलब क्या होता है ये भी जानते हो, जो वर्ड है इंडियन एंशिएंट हेरिटेज, मतलब भारत का जो प्राचीन धरोहर थी, जो संपदा थी लैंग्वेज में, बुक्स में, ज्ञान में, उनको एक्सप्लोर करना चाहते थे कि आखिर ऋषि महर्षि, हमें बाद में अंग्रेजों ने बताया कि हम लोगों को कुछ नहीं आता था, लेकिन अंग्रेजों को तो पता था ना कि सारा का सारा साइंस और मैथमेटिक्स अरेबियन लोगों ने यहीं से सीख करके इंडिया सीख के यूरोप भेजा है, तो इसलिए वो और भी डीपली यहाँ से नॉलेज लेना चाहते थे। आ रहा समझ में? ओके जी, मैं नहीं कर रहा, ये वो मानते थे, ये जताना चाहते थे, हम लोग तो थे ही सभ्य, हम लोग तो सभ्य थे ही। बेटे देखो मेरी बात, वो ये आपको आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए करना चाहते थे, ठीक है ना, कि जनता खुद ब खुद अपने, अगर आपको मैं ये बोल दूं कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, तो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया जाए ना, तो निश्चित रूप से आपसे कुछ नहीं होगा। और अगर आपने गलती से भी बात मान ली, एक मान लो कि एक तो पहले से जैसे क्या है कि अगर कोई आदमी गरीब है, एजुकेशन लेके आगे तो बढ़ सकता है ना, लेकिन बोले तेरे से नहीं होगा ना, मैंने कह दिया ना, कुछ लोग होते ही उस चीज के लिए, मैं कह दूं जैसे कोई कहता है यूपीएससी, बोले बेटा उसके लिए ना अलग से पैदा होते हैं लोग, आप नहीं कर पाओगे। सपोज अगर मैं कहूं ये बार बार आपको 10-20 लोग हमेशा जो मिले बड़े लोग करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस ही आत्मविश्वास ही गिर गया, तो फिर आप आगे बढ़ोगे कैसे? और यही तो अंग्रेज कर रहे थे। और आपको ये भी बता दें कि भारत में एक ऋषि थे, माने कि महात्मा कह सकते हैं, विद्वान, जिन्होंने इस गिरी हुई कॉन्फिडेंस को या इंडिया के लोगों का जो आत्मविश्वास था उसको ऊपर उठाने का काम किया। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। वो कहते थे कि हमारी गौरवशाली जो परंपरा है, जो इतिहास है, जो रियल में हम लोग जो जानते हैं शुरू से। सर दर्द करने लगे थे क्या? उन्होंने इस जनता को बताया 1893 में शिकागो अमेरिका में गए और वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट हुआ था, विश्व धार्मिक संसद जो हुआ, धर्म संसद हुआ था, वहां जाके भाषण दिया था और वहां पे नंबर 1 होकर के आए थे। और जी, और उनका मैंने आप लोगों को सुनाया तो था, एक बार सुनाए थे ना, यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो तू बहरी है, मैंने पहले तो बोल ही दिया था। इसका मतलब तेरा फोकस नहीं है, तेरा दिमाग पैदल है। कहाँ गए थे तुम लोग? मत बताओ, तुम दोनों पीछे वाली गर्ल्स बताओ, सब पैदल ही है। कहाँ गए थे स्वामी विवेकानंद? धर्म संसद में किस देश, किस शहर में गए थे? अभी भी तो बताया, सब पैदल है। तू बोल बता, पैदलों में एक और पैदल, तू बता, पैदलों की सरदार। अरे शिकागो अमेरिका बोला बेटे, कैसा दिमाग है तुम लोगों का? आप लोगों को मैं ये बोलता हूं तो एकदम कड़वा लगता है ना। मेरा मास्टर है ना, मेरा है ना, ऐसा मैंने इतना बोल देता था ना कि मतलब अगला तो मतलब उसका मर्डर कर दे, इतनी कड़वी बात। क्या हम तो गुड्डे पकड़े रखते थे, गुरु जी के गुरु हैं। अगर वहां मर्डर किए रहते तो बेटे जेल में होते ना, यहाँ टेबल कुर्सी पे थोड़ी तो पढ़ाते हुए आपको, है कि नहीं? बेटे बड़े भी थे ना, इस ये सब बातें तो बहुत आगे जाके पढ़नी थी। आप लोग को तो 8 क्लास में सुनने को मिल रहा है। सीखा उन्होंने यहाँ पे आकर। हिंदी बोलते थे, संस्कृत बोलते बेटे, तो सारे संस्कृत नहीं बोलते थे, हिंदी ही बोलते थे, ठीक है। उस समय इंडिया की लैंग्वेज, जब से मुगल आए ना तो इंडिया में हिंदी भी चलने लगी, मतलब उर्दू और हिंदी का मिक्स ही चलने लगा, ठीक है। और जितने भी कोर्ट या दफ्तर जो होते थे वहां फारसी चलती थी, फारसी। आप अभी जब जाओगे ना थाने में, अगर आप कहोगे कि मेरे को इंग्लिश में नहीं हिंदी में कॉपी करके दो FIR, तो जो लैंग्वेज होती है ना वो फारसी के वर्ड यूज करते हैं हिंदी के साथ मिक्स। अभी भी ये चल रहा है, आपको बता दें जी। मैं आपको बताऊं क्यों, मेरी बात सुनिए। क्योंकि जब अंग्रेज आए ना तो उन्होंने ऑप्शन बोला कि भाई यहाँ के इंडिया के लोगों को समझाने के लिए भी कोई लैंग्वेज होगा ना,
तो उनको ना तो हिंदी आती थी और ना फारसी आती थी, तो दोनों के शब्दों को मिक्स करके जो आसान हो गया एक लैंग्वेज बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज, और वही लपेटा जा रहा है। लेकिन आजादी के बाद अब सरकारी दफ्तरों में, जब थाने की बात कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम कराने जाओगे, हिंदी में होगा ना, तो इतनी शुद्ध हिंदी होगी कि आपकी खोपड़ी पलट जाएगी। किनको मतलब? हाँ जी बिल्कुल, कोर्ट है ना हमारा, कोर्ट, वहां पे जैसे आप जमीन जायदाद का जो भी एग्रीमेंट होता है ना, हिंदी में लिखो, वो फारसी लैंग्वेज चलती है भी, मैंने फारसी और हिंदी मिक्स दोनों। हाँ वो जानते हैं ये लैंग्वेज को जी। मैं आपको बता रहा हूँ, कठिन नहीं, उनका अपना वो लीगल टर्म ही उस तरह का बन रखा है। आप अपने पापा से पूछना, जैसे कोई जमीन जायदाद के कागज होंगे ना, उसमें देखना उस तरह के वर्ड मिलेंगे आपको। हाँ बेटा, स्टेनो है ना, एक कोर्स करना पड़ता है, मतलब इसमें जो डॉट्स होते हैं ना, लाइन, तो कोई आदमी कोई बात करता है, आपने देखा होगा रिपोर्टर से ना, एक पैड लेकर के, पेन लेकर के बैठे रहते हैं, कोई प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं तो कुछ कुछ मार्क करते रहते हैं, वो उनकी बातों को नहीं लिखते, वो केवल मार्क कर लेते हैं अपना वो जो सिंबल होता है, और उस सिंबल के मार्क करना आसान है पूरी बातों को लिखने से, और उसको सिंबल को देख करके बाद में पूरा का पूरा लेटर तैयार किया जा सकता है। इसका कोर्स होता है स्टेनोग्राफी का। जी बोलिए बेटा। अब मेरे को नहीं, मैंने स्टेनोग्राफी का कोर्स नहीं किया। हाँ उसी टाइप। हाँ बेटे, कल कोर्स स्टार्ट करा देंगे। हाँ आप देखना, आपको पता चल जाएगा। ये ज्यादा ना बोल गई कुछ। चुप रहा, हट। ओरियो मतलब क्या, पूरा दुकान बैग में लेके घूम रही है ये? ओरियो दे दे, ये सही है। छोटू बुला बेटे कॉल करके, सरदार छोटू बुला दे कॉल करके। बैग में भी रखा है तूने ओरियो क्या? बैग खोल भी नहीं हो सही है भाई ये तो। चलो ठीक है, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान से सुनिए आप। देखेंगे तो विलियम जोन्स को तो पता था लैंग्वेजेस के बारे में, संस्कृत के बारे में, फारसी के बारे में, तो उन्होंने क्या किया कि अगर मान लीजिए कि इंडिया की इस ट्रेडिशन को सबको बताना है, तो सब लोग तो वो लैंग्वेज नहीं जानते थे ना। जैसे मान लो कि मुझे अगर अपने गांव पे जो लोग को इंग्लिश नहीं आती उनको बताना हो, तो उस बात को हिंदी में लिखना होगा या कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा, तभी तो समझ में आएगा। तो उन्होंने ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया बुक्स को, बहुत सारे बुक्स को ट्रांसलेट किया। उनके जो फ्रेंड्स थे जो जानते थे अलग अलग तरह की लैंग्वेज, वो भी करते थे। और उन्होंने इसके लिए आगे क्या किया कि एशियाटिक रिसर्चर नाम का एक जनरल मतलब पत्रिका होती है, मैगजीन स्टार्ट किया, जिसमें ये सब चीजें पब्लिश होते रहते थे। समझ में आ रही बात आप लोगों को? एशियाटिक रिसर्चर। आगे जाकर के इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी। जोन्स एंड कोलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया. They shared a deep respect for ancient cultures, both the India and the West. Indian civilization, they felt, had attained its glory in the ancient past, but and subsequently declined. कोलब्रुक और जोन्स, विलियम जोन्स, इन दोनों ने माना कि वेस्ट की मतलब कि यूरोप की और इंडिया की, दोनों की जो प्राचीन भारत की प्राचीन काल की जो इतिहास थी या एंशिएंट हिस्ट्री थी, वो बड़ी ही गरिमापूर्ण थी, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली थी। लेकिन हो क्या रहा है कि आज के डेट में जो पहले जितना इंपॉर्टेंस था भारत के लिटरेचर का, साइंस का, आज के डेट में उतना नहीं रहा। ठीक है, तो ये चाहते थे कि इसको फिर से बढ़ाया जाए, दुनिया को बताया जाए और जनता को भी इस बात के बारे में बताया जाए। हाँ, लिटरेसी मतलब अभी मान सकते हो कि इंडिया के लोग का जो ग्लोरी था, मतलब जो हिस्ट्री थी,
साइंस में, मैथमेटिक्स में जो इनका योगदान था वो बहुत ही ज्यादा था। ये दुनिया को फिर से बताना और यहाँ के लोगों को भी बताना। सर एक बात बताओ, जी। हिस्ट्री है तो मतलब हिस्ट्री हमें कहाँ तक की होती है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिस्ट्री देखो बेटा, हिस्ट्री एक तो हिस्ट्री हो गया, उसके बाद क्या हो गया, एक सेकंड को ना, अरे इसको क्या कहते हैं, मैं हिंदी में समझा दूं क्या? हाँ। एक क्या होता है इतिहास, एक प्रागैतिहास। सुनते जाइए, बिल्कुल ना, जिसके बारे में भी रिटेन सोर्सेस होता है, ठीक है। रिटेन सोर्सेस के बेसिस पे, जैसे कोई बुक है अकबर के बारे में, अकबरनामा, शाहजहांनामा, बहुत सारी बुक आई मुगल वंश के बारे में। उसके पहले भी जो भी था गुलाम डायनेस्टी, उस समय से पूरा जो मुस्लिम एरा था, पूरा सल्तनत एरा, उसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने बुक लिखी उस जमाने में। हमारे ऋषि महर्षि ने, आर्यभट्ट, हाँ, 1206 से लेकर के 1526 तक सल्तनत एरा था और 1526 से 1857 तक मुगल एरा था। ओके, सल्तनत एरा में क्या था? मतलब वो भी मुस्लिम राजा ही थे, लेकिन मुगल नहीं थे, तुर्क से आए थे, तुर्की के सारे राजा थे। ये बहुत बाद में हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ पहले। अब आपको पता है मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने पे क्या होता है, सुन। सबसे पहले 1206 में मोहम्मद गौरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम डायनेस्टी स्टेबलाइज की, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद आया खलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खलजी का नाम सुना ही आपने। उसके बाद आया तुगलक डायनेस्टी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक सुना है आपने? नो। उसके बाद आया सैयद डायनेस्टी, ठीक है, और सबसे लास्ट में आया लोदी डायनेस्टी, जिसका सबसे लास्ट इंपरर था, राजा था इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने टिटुआ काट दिया जिसका। तो JKSTL, सॉरी JKTSL, JKTSL, जी से GKTSL, तो जी से गुलाम, के से खलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद और एल से लोदी। ये सल्तनत काल खत्म हो गया। कहाँ होता, 5 में खत्म कर दिया। बोलो। ये तो जी से जो था गुलाम, गुलाम डायनेस्टी, अभी कहां से मैंने बोला नहीं इसको, 1206 बताया नहीं मैंने। तो यूं मतलब क्या नाच के बोलूं क्या? तो बैठे बैठे बोलूंगा भाई। हेलो, अच्छा इस पे दिखता नहीं है कॉल पे, मुझे पता नहीं था। हेलो, हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते लिया बेटा आपका? क्या सर? नमस्ते ले लिया मैंने, आगे बोलिए। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था ऑनलाइन क्लास दे देंगे बेटा, ऑनलाइन क्लास क्या दिक्कत है, अपना ही घर है, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, नाच के लीजिए। चलिए देखिए, देसी भाषा मतलब जो हम हिंदी, जिस तरह हम आपसे जो बातें कर रहे हैं,